हेलो फ्रेंड्स, हम खुद से पेंटिंग कैसे सीखें इस सीरीज में आपका स्वागत है। ये हमारा 14वां वीडियो है। पिछले वीडियो से हमने पेंटिंग में आने वाली चीज़ें या कंपोनेंट्स को कैसे बनाएं ये सीखना शुरू किया है। पहले आकाश बनाना सीखा। इस वीडियो में हम पहाड़ बनाना सीखेंगे या माउंटेन्स बनाना सीखेंगे। हर पेंटिंग में पहाड़ आना जरूरी नहीं है। कई व्यूज में पहाड़ नहीं भी होते, पर अगर हैं तो हम उन्हें कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम पहाड़ की कल्पना करते हैं। आपकी कल्पना में वही पहाड़ आएंगे जिनको आपने गौर से देखा है। सारे पहाड़ याद नहीं रहते, सिर्फ वही पहाड़ कल्पना में या दिमाग में आते हैं जिनको हमने गौर से देखा है। अब ईमानदारी से कहें तो कितने पहाड़ों को हम गौर से देखते हैं? नहीं देखा ना। कोई बात नहीं, इन पहाड़ों को हम फोटोग्राफ्स में या वीडियोस में भी देख सकते हैं और उनको समझ सकते हैं। अगर हम पहाड़ बनाने की बात कर रहे हैं तो हमें पहाड़ों की केमिस्ट्री को भी समझना जरूरी है। पहाड़ों को ऑब्जर्व करने से उनके विषय में हमारा ज्ञान बढ़ता है। आर्टिस्ट को केमिस्ट्री का नॉलेज होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आप जो बना रहे हैं वो नेचुरल नहीं लगेंगे। आप सोचें कि पहाड़ बनते कैसे हैं। मैं चाहूं तो इसे समझा सकता हूं, पर हमारा वीडियो लंबा हो जाएगा, वो हमारा विषय नहीं है। इन शॉर्ट, पृथ्वी जब बन रही थी उसी समय सरफेस की उथल पुथल से ही ये पहाड़ बने हैं। अब आकाश के बाद अगर पहाड़ हैं आपकी व्यू में तो वो आकाश के बाद आते हैं, यानी सबसे ज्यादा दूर आकाश है, उसके बाद पहाड़ है। पहाड़ हमसे काफी दूर होते हैं। अब कई बार हम पहाड़ी इलाके में चले जाते हैं, हम एक पहाड़ पे खड़े होते हैं और सामने और दूसरे पहाड़ों की रेंज भी हमको दिखती होती है, लेकिन जिस पहाड़ पे हम खड़े हैं हमें वो पहाड़ नहीं दिखता, बल्कि वो हमारी जमीन बन जाती है। और आगे दूरी पर जो दूसरा उठाव चढ़ाव है जमीन का, वही पहाड़ बन जाता है। आप जिस पहाड़ पे खड़े हैं और अगला पहाड़ जो आपको नजर आ रहा है, इसके बीच में घाटी होगी या जमीन होगी। अब क्योंकि पहाड़ आपसे दूर हैं, इसलिए उनके रंग गाढ़े नहीं होते, वो हमेशा पेस्टल कलर्स में नजर आते हैं, सॉफ्ट कलर्स में नजर आते हैं। अगर पहाड़ पर हरियाली है तो वो ब्लूइश ग्रीन दिखेंगे, या अगर चट्टाने हैं तो आपको ब्लू, वॉयलेट या ग्रे नजर आएंगी। इसके दो कारण होते हैं। पहला तो आप जहां खड़े हैं और पहाड़ का जो डिस्टेंस है, इसके बीच में भरपूर लाइट होता है। दूसरा, जैसा मैंने पिछली पेंटिंग में आपको बताया था कि जमीन से बहुत सी डस्ट या वाटर वेपर आकाश की तरफ उड़ते हैं, और ये जो पार्टिकल्स हैं या डस्ट पार्टिकल्स हैं, ये वाटर वेपर्स हैं, ये धूप में चमकते हैं और आपके सामने एक झीना सा, जैसे शिफॉन का या नायलॉन का पर्दा जैसा बन जाता है। इसलिए आपको जो दूर की चीजें हैं वो थोड़ी सी धुंधली या लाइट कलर में नजर आती हैं। पहाड़ एक नेचुरल कंपोनेंट है, इसलिए इनका जो शेप होता है वो कटा फटा सा नजर आता है, कोई रेगुलर शेप नहीं होता। कई लोग पहाड़ों को पिरामिड्स की तरह बनाते हैं। पिरामिड एक मैन मेड कंपोनेंट है जो नाप तौल कर सीधी लकीरों को देखकर बनाया जाता है।
पर पहाड़ नेचर बनाता है, और नेचर कोई भी चीज कैलकुलेट करके नहीं बनाता। कहीं ऊबड़ खाबड़ होगा, कहीं कैविटीज होगी, कहीं खाइयाँ होंगी, तो ये सारी चीजें पहाड़ में हमको नजर आती हैं। तो पिरामिड्स की तरह पहाड़ बनाने से बचें। तो फ्रेंड्स, ये पेपर हमने लगा लिया है। यहाँ पर मैं हैंडमेड पेपर यूज़ कर रहा हूँ, और जैसा कि हमने डिस्कस किया कि पहले पेपर के ऊपर पानी लगा लिया जाता है, और उसके बाद फिर पेपर वेट हो जाने के बाद हम आगे काम शुरू करते हैं। तो इस तरीके से मैं ये क्विकली इसके ऊपर पानी लगा रहा हूँ। ये पानी लगने के बाद थोड़ा सा पेपर के अंदर सीप हो जाए, सेट हो जाए, उसके बाद हम अपनी पेंटिंग शुरू कर सकते हैं। अब हमने ये पानी लगा दिया था, ये पानी सोख हो गया है। अब हम सबसे पहले, चाहें तो आप आकाश कर सकते हैं, चाहें तो आप आकाश बाद में भी कर सकते हैं, और आकाश के लिए आप चूज कर सकते हैं या तो आप क्लाउडी स्काई बनाएं या फ्लैट स्काई बनाएं। चलिए, हम क्लाउडी बहुत बनाते रहे हैं, तो हम थोड़ा सा फ्लैट स्काई बनाते हैं। फ्लैट स्काई के लिए हमको, मैं जनरली सेरिलियन ब्लू लेता हूं, आज भी सेरिलियन ब्लू लूंगा, और यहाँ पर मैं एक हल्का सा मैंने अपना कलर घोल लिया है। और बिना क्लाउड के स्काई बनाने के लिए मैं जैसे आपको बताया था कि मैं इस तरह से शुरू करता हूँ, और इधर जाता हूँ, और नीचे की तरफ आता हूँ, और नीचे की तरफ आता हूँ, और नीचे की तरफ आता हूँ। तो आप देखेंगे कि मेरा स्काई जो है ये नीचे की तरफ वाइटिश हो रहा है। क्यों? मैंने आपको पिछले वीडियो में कारण बताए थे उसका। और यहाँ करते हुए मैं अचानक ऊपर नहीं जाऊंगा, फिर मैं ग्रेजुअली ऊपर जाऊंगा। इसका कारण ये होता है कि ऊपर एटमॉस्फेयर में कुछ डस्ट पार्टिकल्स रहते हैं, तो उनको, वो आपके स्काई को मर्की बनाते हैं। मैं एक कोट और ले रहा हूं, और तो आप देखें कि सबसे लास्ट में हमारा स्काई गया। उससे पहले अगर आपके व्यू में माउंटेन्स हैं तो माउंटेन्स आएंगे। तो हम माउंटेन्स बनाने के लिए फिर एक लाइट सा कलर लेते हैं, सेरिलियन ब्लू का ही लेते हैं। और जैसा मैंने आपसे कहा कि माउंटेन्स जो हैं ये नेचुरल कंपोनेंट्स हैं, तो ये हमेशा इर्रेगुलर रहेंगे, और जितने दूर माउंटेन होगा उसके कलर्स उतने लाइट होंगे। तो चलिए, मैं यहाँ पे एक माउंटेन रेंज क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये हमेशा इर्रेगुलर रहेंगे, ये कभी भी पिरामिड्स की तरह नहीं होंगे। जैसे पिरामिड्स मैन मेड होते हैं, तो उसमें एक स्ट्रेट लाइन सी आती है। ये देखिए, मैंने ये लगाया, और फिर इसके बाद मैं फिर से अपना ब्रश चेंज कर रहा हूं, और थोड़ा सा वो तो इस तरीके से देखें कि हमने एक पहला कोट कलर्स का लगा लिया है, और अब ये हमारा फर्स्ट रेंज ऑफ माउंटेन, या एक ये फर्स्ट रेंज ऑफ माउंटेन हमको यहाँ पे नज़र आने लगा है। इसमें यही है कि कहीं गड्ढे हैं, जहाँ गड्ढे हैं वहाँ डार्क कलर नज़र आ रहे हैं, और जहाँ पर लाइट पड़ रहा है वहाँ थोड़े शैडोज नज़र, ब्राइट नज़र आ रहा है। अब मैं क्या करूँगा कि इस माउंटेन रेंज को मैं एक स्टेप देने की कोशिश करता हूँ
इस माउंटेन से पहले मैं इस माउंटेन को कार्व करूंगा। अब क्योंकि ये माउंटेन थोड़ा पास आ जाएगा, तब यहाँ पर कलर्स थोड़े से डार्क हो जाएंगे। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ कि मेरा कोबाल्ट ब्लू में लेता हूँ, जो पहले सेरिलियन ब्लू से डार्कर है, और अब मैं इस माउंटेन को पकड़ने की कोशिश करता हूँ। ये देखें, इस तरीके से यहां पर आप देखेंगे कि ये डार्कर कलर आने के बाद ये वाला माउंटेन जो है ये इससे ऊपर उठ गया है। अब यहाँ वही है, इर्रेगुलर है, कोई ज़रूरी नहीं है कि एक ही जैसा हो, कुछ भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है। तो ये एक माउंटेन रेंज हमारा बनने लगा। अब कहीं पे अगर खड़ी चट्टान है तो खड़ा ब्रश चलेगा मेरा, इस तरह से ये नज़र आना शुरू होगा। ये बहुत वाइट सा छूट रहा है, तो इसको मैंने थोड़ा ब्लू कर लिया है। ये देखिए, ये आपका एक माउंटेन रेंज और बन गया। इसके अंदर बाद में हम और थोड़े से डार्कर कलर्स डाल सकते हैं रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो यहाँ पर जो मेरा आपको ये बताने का, ये डेमोन्स्ट्रेशन का जो पर्पस है वो माउंटेन बनाना बताया है। अब नीचे लैंडस्केप के ऊपर मैं क्या करूँगा, कैसे करूँगा, ये देखने वाली चीज़ है। ठीक है, अब ये बनाया है तो इसको थोड़ा सेट होने देते हैं, और फिर यहाँ पर मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा और कलर चाहिए है, या ये थोड़ी डार्कनेस में और दे दूंगा इधर। ये देखें, ये आपका आने लगा। अब नीचे मैदान हो सकता है, खाई हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो उसके लिए मैं एक फिर से थोड़ा लाइट कलर लूँगा। अगर ग्राउंड है, मैदान है, तो वहाँ पर घास होगी, घास के ऊपर अगर धूप पड़ रही है तो फिर थोड़ा येलोइश कलर आएगा। ये देखिए, मैंने लिया, ये लगा दिया। ये लेमन येलो यूज़ कर रहा हूँ मैं, और ये मैंने यहाँ पर लेमन येलो लगा दिया। तो ये पहाड़ के पास का एक लैंड बन गया। अब इसी लैंड के ऊपर मैं थोड़े से अर्दन कलर्स लूँगा अगर मैं पास आ रहा हूँ तो, या अगर मान लीजिए कि मैं इस पहाड़ के यहाँ पर खड़ा हूँ तो ये मेरी ज़मीन बन जाती है। तो यहाँ पर मुझे, जहाँ मैं खड़ा हूँ, हालांकि ये पहाड़ है लेकिन ये मुझे अब पहाड़ नहीं दिखेगा, ये मुझे मेरी ज़मीन नज़र आएगी। तो उसके लिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा एक ब्राउनिश कलर लेता हूँ जो ज़मीन का होता है, और मैं यहाँ थोड़ा सा वो भी अप्लाई करता हूँ। ये देखिए, इस तरीके से मेरी अब ये ज़मीन भी बन गई। इसके ऊपर मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं डालूंगा, क्योंकि मेरा एंगल आपको पेंटिंग बना के बताना नहीं है, पर ये बताना है कि हम माउंटेन्स कैसे बनाते हैं। तो इस तरीके से ये मेरा एक फोरग्राउंड भी यहाँ तैयार हो गया है। अब इसमें मैं थोड़ा सा एक डार्कर येलो भी यूज़ करता हूँ, दैट इज़ गैम्बोज या गोल्डन येलो। इस तरीके से ये मैंने लगा दिए। अब
मैं आगे देखता हूँ, यहाँ पर लाइट एंड शैडो फिर होगा, तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा लाइट ग्रीन लेता हूँ और इसमें थोड़ा येलो मिलाता हूँ। और यहाँ पर मैं कुछ और घास, पत्ती, पेड़ पौधे कुछ बनाने की कोशिश करता हूँ। ये देखें, अब मैं थोड़ा डार्कर ग्रीन लेता हूँ, उसको एक टोन और डार्क करता हूँ। जहाँ मुझे लगता है कि हाँ यहाँ पर शैडोज हो सकती हैं, तो यहाँ पर मैंने थोड़ा डार्क ग्रीन लिया। ये एक ट्री आ गई, यहाँ पर भी थोड़ी सी लेयर्स आएंगी, यहाँ पर भी थोड़ा सा डार्क ग्रीन आ सकता है। ये देखें, और अगर मैं ब्रश इस तरह से चला रहा हूँ तो ये मेरी कुछ घास इस टाइप का बन रहा है, और ये आ गया है यहाँ पर। अब इसमें आप अगर गौर से देखें तो आपका एक कंप्लीट सीन जो है वो तैयार हो गया है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा वॉयलेट लेता हूँ और मैं कहता हूँ कि ये एक चट्टान है, तो इस चट्टान के ऊपर हल्का सा वॉयलेट कलर यहाँ पे शैडो का हो सकता है। अब यहाँ पर आप देखें कि ये रंग काफ़ी गीले हैं, तो इनको थोड़ा सा सूखने का मौका देते हैं। और अब यहाँ पर देखें, ये एरिया हमें थोड़ा खाली खाली सा नज़र आ रहा है, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा एक ब्लू एडेड विथ वॉयलेट लेते हैं, क्योंकि ये काफ़ी पास आ गया है, तो इसके अंदर थोड़ा सा एक शेड आएगा। अब देखें कि ये हमारा एक तकरीबन लैंडस्केप तैयार हो गया है। अब जैसे मैं अपनी कल्पना से ये पेंटिंग्स बनाता हूँ, तो मैं अपनी कल्पना से ही सोचूंगा कि यहाँ पर क्या चीज़ आ सकती है, क्या कंपोनेंट्स आ सकते हैं, और उनको मैं आगे और कंफर्म करूँगा। यहाँ पर मैं थोड़ा सा अभी एक गैप देता हूँ, इसको थोड़ा सूख जाने चाहिए, ये आपस में कलर जो है ये ब्लेंड हो जाने चाहिए, और तब मुझे एक सूखा कंप्लीट ये नज़र आएगा, कलर्स अपना टोन ले चुके होंगे, और तब हम आगे काम करेंगे। अब ये काफ़ी सूख गया है। अब मैं देख रहा हूँ कि इस तरफ ये मेरे पेड़ हैं, इन पेड़ों के ऊपर अगर लाइट इस तरह से आ रही है तो इस तरफ की तरफ डार्कर होगा, तो मैं यहाँ पर एक डार्क ग्रीन लेता हूँ और मैं इनको उन एरियाज़ को टच करूँगा जहाँ पर मुझे लगता है कि ये पत्तियाँ डार्क होंगी। ये देखिए, इस तरह यहाँ पर ये डार्कनेस आएगी, और यहाँ पर मेरा ब्रश काफ़ी सूखा है, पानी काफ़ी कम है, और अब ये आपस में इतने गड़बड़ नहीं होंगे।
अब ये आप गौर से देखें तो यहाँ पर मैं कहीं पर लाइट और कहीं पर डार्क करता जा रहा हूँ, उससे एक लेयर सी बनती जा रही है डार्क की, जो इस तरफ नीचे डीप में पेड़ होंगे इनके ऊपर इतना ज़्यादा शैडो नहीं होगा, शैडो होगा राधा। और जहाँ इस तरीके से आप देखें, इस तरीके से हम धीरे 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 करके इनको कार्व आउट करते हैं। और इसी ग्रीन में अब मैं थोड़ा सा और डार्क ब्लू मिलाऊंगा तो ये और डार्क ग्रीन हो जाएगा। और ये देखिए अब यहाँ पर भी मैं कुछ कुछ एरियाज के ऊपर अपना डार्क ग्रीन लगाता हूँ, नॉट ऑल, कहीं कहीं पर मैं थोड़ा सा ये छोड़ूंगा जिससे लाइट और शैडो का इफेक्ट नज़र आए। यहाँ पर नीचे की तरफ ये क्योंकि पत्थरों के यहाँ ये है, इन चट्टानों के पीछे की तरफ ये पेड़ हैं, इसलिए यहाँ नीचे की तरफ काफ़ी डार्क होगा। ये देखें अब इसमें क्या होता है, काम करते वक्त हमको लगातार डार्कनेस सोच सोच के देख देख के बढ़ाना चाहिए, बढ़ाना पड़ती है, क्योंकि कलर्स जो हैं ये सूखने के बाद थोड़े फेड होते हैं। तो इसको हम कहते हैं हमारी लैंग्वेज में वैल्यू बैलेंसिंग। हम अपनी वैल्यूज जो है वो सोच के देख के लगातार बढ़ाएं। मैं कुछ प्लान करके ट्रीज नहीं बना रहा हूँ, ऐसे यूं ही लगा रहा हूँ, पर ऐसी लेयर्स होती हैं। ये देखें अब मैं वापस अपने इसकी तरफ आता हूँ। इन चट्टान को जो मैं कह रहा हूँ कि ये रॉक्स हैं इस पहाड़ के, तो मैं इनको इस तरफ से शेड कर रहा हूँ, इस तरफ मैं खाली छोड़ रहा हूँ कि मुझे लाइट और शैडो का वो इफेक्ट आए। ये देखिए ऐसे इस तरफ भी देखूंगा मैं, यहाँ भी शायद कुछ चट्टानें होंगी। यस, तो मैं इन चट्टानों को भी यहाँ लेता हूँ और मैं फिर इसके लिए अपना ब्लूज मिला रहा हूँ। अब मैं फिर पहाड़ों की तरफ देखता हूँ, क्या मुझे कहीं पे और थोड़ा सा टोनिंग की ज़रूरत है, इसकी ज़रूरत है। यस आई कैन, वाई नॉट। अब मैं यहाँ पे ये पर्पल लेता हूँ और इस एरिया में थोड़ा सा पर्पल यूज़ करता हूँ। ये देखिए
देखिए कि हमारा ये जो माउंटेन है ये एकदम डिस्टिंक्ट हो गया है पिछले माउंटेन की तरफ से। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा रेड यूज़ किया जिसमें मिल के एक कॉम्प्लीमेंट्री कलर बनाएगा। और ये देखिए इस तरीके से हम टोन बाय टोन हम इसको बढ़ा सकते हैं। अब मैं यहाँ पर एक थोड़ा सा ट्री लेने की कोशिश करूँगा, तो मैंने एक लाइट ब्राउन लिया और मैंने यहाँ पर एक ट्री बनाने की कोशिश करी। ये देखें, so this is an addition to the अब ये है तो इसकी ट्रीज की पत्तियां भी होंगी, ठीक है, इसकी ब्रांचेस होंगी, तो ये हमने ब्रांचेस भी ले ली इधर। चलिए इस एरिया को मैं थोड़ा सा और डार्क शेड दे दूंगा। तो इस तरीके से देखें आप, ये यहाँ पर मैं थोड़ा सा रेड डालने की कोशिश करूँगा कि कई बार सूखी पत्तियाँ भी होती हैं। ओके, अब मेरा बैकग्राउंड माउंटेन हो गया है, फोरग्राउंड माउंटेन हो गया है, ये श्रबरी हो गई है। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए ही बनाया है, इसका कोई ख़ास वो नहीं है, यूज़ नहीं है, पर ठीक है, आपको समझ में आएगा कि लैंड का लेआउट ये है। एंड देन वी हैव टू गो फॉर डार्कनिंग ऑफ द दोज एरियाज जहाँ पर शेडोज ज़्यादा होंगी। चट्टानें जो पास होंगी इसके ऊपर लाइट एंड शेडो बहुत ही क्लियर नज़र आता है। यहाँ पर डार्क एंड लाइट का काफ़ी सीवियर कंट्रास्ट नज़र आता है। अब इस तरीके से जब हम करने जाते हैं तो ये बढ़ता ही चला जाता है, इसका कोई एंड नहीं रहता।
अब मेरे को फिर क्या करना पड़ेगा, मेरा एक डार्क कलर लेना पड़ेगा जो मेरे को ट्री के इस ट्रंक को देना पड़ेगा, क्योंकि ये ट्री ट्रंक, इस पर लाइट और शैडो होगा, एक सिंगल टोन कलर नहीं होगा ये। और यहाँ पर हो सकता है कि काफ़ी घास हो तो उसकी स्ट्रैंड्स चमकेंगी, तो वो हम ले लेते हैं इस तरीके से। ये देखिए, और यहाँ पर मुझे ब्लैक लेना ही पड़ेगा, लेकिन जैसे मैंने कहा है कि वाटर कलर में ब्लैक एंड वाइट वर्जित हैं, लेकिन यहाँ पर ये जो ब्लैक है ये ब्लैक नहीं बचेगा, बल्कि एक डार्क ब्राउन टोन ले लेगा और इस लाइन को बिल्कुल ये अलग कर देगा। ये देखें, चाहे तो हम यहाँ भी थोड़ा सा इस जगह पर भी थोड़े से ट्री ट्रंक्स दिखा सकते हैं, लाइक दिस। ये देखें, अब गौर से देखें, यहाँ पर ये थोड़ा सा एक पैच नज़र आ रहा है जो ऑब्जेक्शनेबल लग रहा है, तो हम इसको थोड़ा सा ब्लेंड कर देंगे ये इस तरीके से। तो देखिए, इस तरीके से ये हमारा हाउ टू मेक माउंटेन्स ये पार्ट पूरा हुआ। तो इन वीडियोस को अगर आपको मेरा पढ़ाना पसंद आ रहा हो, मेरा एक्सप्लेनेशन या डिटेलिंग पसंद आ रही है तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। अगर आपके कुछ कन्फ्यूज़न है तो ज़रूर पूछिए। इस तरह आप इसको धीरे धीरे आगे बढ़ाते चले जाएं। अगले एपिसोड में हम अगले कंपोनेंट्स लेंगे। चलिए, थैंक यू।